नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएमटी इंडिया न्यूज 24। इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो गठबंधन तैयार हुआ था, इंडिया गठबंधन, आखिर इतना कुछ होने के बाद भी वह इंडिया गठबंधन नजर नहीं आ रहा है। और जब इंडिया गठबंधन नहीं आ रहा है तो सवाल तो उठ खड़े होंगे। अलग अलग पार्टियां, अलग अलग राग, और साथ रह करके भी साथ नहीं, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रणनीति बनाने से ज्यादा आपस में ही एक दूसरे को कमजोर करने की रणनीतियां बनाती हुई नजर आई। अगर ममता बनर्जी को ले ले तो ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के वक्त कांग्रेस को उन्हें गठबंधन में ले लेना चाहिए था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला था। कांग्रेस ने प्रयास भी पूरा किया, लेकिन ममता बनर्जी ने स्पेस नहीं दिया बंगाल में। कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं थी बंगाल में, लेकिन कांग्रेस ने 2 सीट अपना निकाला। मैंने उस समय भी कहा था, कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरी जहां है। और कांग्रेस ने 2 सीटें बंगाल में निकाल करके अपना स्थान स्थापित कर लिया। अब ऐसे में ममता बनर्जी चुनाव हार गई। यह हर कोई जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रची गई रणनीति के तहत हारी है। यूं कहे कि ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी से उनकी हार हुई है, तो यह सच नहीं होगा, क्योंकि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी तो थी, रोजगार को लेकर के और भी कई चीजों को लेकर के, लेकिन चुनाव उस पर हुआ ही नहीं था। चुनाव भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी का था, चुनाव आयोग और टीएमसी का था। तो वह सारी एंटी इंकम्बेंसी खत्म होकर के ममता बनर्जी के साथ बंगाल की जनता थी। लेकिन जब चुनाव को रिग कर लिया जाए तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होता। अभिषेक बनर्जी ने जो आरोप लगाया था कि 100 सीटों का सीसीटीवी फुटेज दिखा दिया जाए, हकीकत है कि अगर उन सीटों का सीसीटीवी फुटेज दिखा दिया जाए तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग और बहुत सारे अफसरों को जेल हो जाएगा और चुनाव रद्द हो जाएगा। लेकिन वह होगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि उसे भारतीय जनता पार्टी ला सकती है। न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन ममता बनर्जी कांग्रेस को कमजोर करती रही। इंडिया गठबंधन में रह करके भी मोदी सरकार को आज बनाए रखने में ममता बनर्जी का सबसे बड़ा हाथ है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लाख अच्छाइयों के बाद ममता बनर्जी ने धोखा दिया है इस देश को। अब ममता बनर्जी ने जो ऐलान किया था कि कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन टीएमसी के साथ होगा बंगाल में, कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया। दूसरी तरफ स्टालिन ने तमिलनाडु में कहा कि कांग्रेस से हम अलग हो रहे हैं, और स्पीकर ओम बिरला को उन्होंने खत लिख दिया कि कांग्रेस से हमारी सीटें अलग की जाए पार्लियामेंट के अंदर। उन्होंने साफ कह दिया कि कांग्रेस से अलग हो रहे हैं। अब कांग्रेस इंडिया गठबंधन से अलग हो रही है। जब इंडिया गठबंधन में सब कुछ समन्वय है नहीं और मुद्दों को लेकर के कांग्रेस सड़क पर आती है, तो फिर बाकी लोगों के साथ रहने का मतलब कांग्रेस को कमजोर ही करना। अब साउथ में कांग्रेस ने पैठ बना लिया है। अब साउथ में तकरीबन सभी राज्यों में आंध्र प्रदेश को छोड़ करके कांग्रेस की सरकार हो गई है। तेलंगाना, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु में विजय के साथ में सरकार में, मतलब सत्ता में है। अब कांग्रेस इंडिया गठबंधन को छोड़ करके अब जो यूपीए गवर्नमेंट मनमोहन सिंह की थी 10 साल, यूपीए 1 और यूपीए 2, अब यूपीए 3 का आगाज होने जा रहा है। और एक तथ्य बहुत जो चर्चा में विषय में बना हुआ है, अब समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का क्या रूप होगा? क्या ममता बनर्जी वाला हाथ करवाएंगे? अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी जो है नेताजी मुलायम सिंह यादव के वक्त यूपीए का हिस्सा थी मनमोहन सिंह सरकार में। अब ऐसे में मनमोहन सिंह सरकार में जब यूपीए के हिस्सा थी, तो अखिलेश यादव यूपीए में आएंगे
या अखिलेश यादव थर्ड फ्रंट बनाएंगे, क्योंकि पिछले दिनों ममता बनर्जी से बहुत संपर्क में थे और अरविंद केजरीवाल यह लोग मिल करके, केसीआर तेलंगाना का, यह लोग मिल करके थर्ड फ्रंट बनाना चाहते थे 24 से पहले। लेकिन नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का आगाज किया। नीतीश कुमार गए तो इंडिया गठबंधन बिखरने लगा और उसके बाद एकजुट तो हुआ लेकिन एक दूसरे का टांग खींचता रहा। ऐसे में कांग्रेस ने पूरा मन बना लिया है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन से अलग है और इंडिया गठबंधन का नाम भी नहीं लेती, क्यों? और ममता बनर्जी को सीधा आईना दिखा दिया, हम इंडिया नई गठबंधन करेंगे बंगाल में। यानी कि अगर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश चुनाव के वक्त सही से अगर फैसले नहीं लिए तो कांग्रेस अकेले जाकर के चुनाव लड़ेगी, जो अखिलेश यादव के लिए बहुत ही समस्या पैदा कर सकता है। कांग्रेस सरकार नहीं बना सकती उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन कांग्रेस अपना जनाधार जरूर बनाएगी, क्योंकि कांग्रेस का कैडर इस वक्त, जब से अजय राय प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, कांग्रेस का संगठन मजबूत हुआ है और इमरान मसूद जैसे लोग अब आ चुके हैं, सांसद चुन करके पार्लियामेंट में आए हुए हैं। वही इमरान मसूद जो कांग्रेस से निकल करके समाजवादी पार्टी में गए, समाजवादी पार्टी से फिर बहुजन समाज पार्टी में गए, बहुजन समाज पार्टी को बहुत मजबूत किया उन्होंने उस वक्त। अब ऐसे में हुआ फिर कांग्रेस के पास आ गए हैं, घर वापसी कर लिए, सांसद बन गए हैं और अब वो उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस अपने सरकार में नहीं आ सकती, वैसे भी नहीं आ सकती, तो अपने जनाधार को बना सकती है। हकीकत यह कहे तो कांग्रेस 2029 की तैयारी कर रही है, 2029 की तैयारी कर रही है कांग्रेस, और बहुत ही एकदम सोची समझी रणनीति के तहत चल रही है। अब समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को जरूरी कांग्रेस के लिए है, राहुल गांधी का साथ होना बहुत जरूरी है। जो फायदा 2024 में राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने लिया था और जो जनता ने दिया था और जो समाजवादी पार्टी को 37 सीटें आई थी, इस जोड़ी का ही कमाल था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने फार्मूला बदल दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने फार्मूला बदला है बंगाल और बिहार। बिहार के अंदर प्रयोग करके देखा और बंगाल में लागू करके देखा, एकदम सफल रहा, चकाचक रहा। जहां दूर दूर तक नहीं आने की संभावना थी, 40-50 पर सिमटने की संभावना थी, वहां 200 को पार कर गए। सोचिए, जहां 40-50 के लाले पड़े थे सीटों के, वहां 200 पार हो गए, तो फार्मूला सफल है। और सेम पैटर्न पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, यानी कि 101% अखिलेश यादव की सत्ता नहीं आई। लेकिन इसे चुनौती अगर देना है, महत्वपूर्ण यह है कि चुनौती देना है तो इन सभी हथकंडों से भारतीय जनता पार्टी को सतर्क भी रहना पड़ेगा और मुस्तैद भी होना पड़ेगा, यानी कि 2024 के पैटर्न को अपनाना पड़ेगा एकजुट होकर के। लेकिन कांग्रेस निष्पक्ष अगर फैसले नहीं होंगे, निष्पक्ष तौर पर साथ नहीं आएंगे अखिलेश यादव, सामदंड भेदभाव अंदर मैल रख करके आएंगे, तो कांग्रेस गठबंधन नहीं करेगी, निश्चित है। और कांग्रेस ने यूपीए गठबंधन फिर से बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें टीवीके तमिलनाडु से विजय होंगे, विजय थलापति भी होंगे, शरद पवार भी होंगे, उद्धव ठाकरे भी होंगे। चंद्रबाबू नायडू की नजदीकियां कांग्रेस से बढ़ते जा रही है। चंद्रबाबू नायडू भी उस गठबंधन के हिस्सा होंगे। मैं उस पर अभी आप दर्शकों को बताऊंगा, क्योंकि इसलिए कि चंद्रबाबू नायडू का 2 साल का कार्यकाल पूरा होते ही चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे नारा लोकेश को सीएम बनाना चाहते हैं। 3 साल का कार्यकाल दे करके और नारा लोकेश अपने आप को प्रूफ करेंगे अपने दम पर, पिता के दम पर नहीं, कि हां हमारा ये मॉडल है, पेश करेंगे आंध्रा के अंदर। लेकिन चंद्रबाबू नायडू यह चाहते हैं कि नारा लोकेश को सीएम बना करके वह केंद्र में आए, तो केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्य पद दे, या तो उन्हें आईटी अफसर बनाए या तो फिर इंडस्ट्रियल मंत्री बनाए। इन दोनों में एक मांग है उनकी, और इसे कम से कम 6 से 7 महीनों से नरेंद्र मोदी टाल रहे हैं और अब अड़ गए हैं चंद्रबाबू नायडू कि हमें चाहिए।
और वह अपने बेटे को दे रहे हैं, क्योंकि अगर 3 महीना का कार्यकाल नहीं मिला और 77 साल के हो चुके हैं चंद्रबाबू नायडू, 80 साल के बाद चंद्रबाबू नायडू उस स्थिति में नहीं रहते हैं, और अगर सत्ता चली गई तो उसके बाद आने वाले चुनाव में फिर चंद्रबाबू नायडू सक्रिय नहीं रह पाएंगे। इसलिए अपने बेटे नारा लोकेश को वह करना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी स्पेस नहीं दे रही है। जब भारतीय जनता पार्टी स्पेस नहीं दे रही है तो उनकी नजदीकियां कांग्रेस की तरफ होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन खत्म है और कांग्रेस यूपीए गठबंधन पार्ट 3 का आगाज कर रही है। ऐसे में कांग्रेस के साथ पहले भी रह चुके हैं, और एक मजबूरी उनकी और है, चंद्रबाबू नायडू की। इस पर बहुत जल्द फैसले आने के अनुमान लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह तमिलनाडु में कांग्रेस ने विजय थलापति के साथ दे करके सरकार बनाई है, और जिस तरह केरल में सरकार कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की आई है, भारतीय जनता पार्टी के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का उधर जनाधार नहीं है, इसलिए भाजपा ने उधर कोई खेल नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी बहुत सारे खेल करने की कोशिश की, जैसे स्टालिन को हरा देना, लेकिन एडीएमके को उस पोजीशन तक नहीं पहुंचा पाई जो इसका एनडीए गठबंधन का सहयोगी दल था, और वह पार्टी 2 टुकड़ों में बट गई, टूट गई, और विजय थलापति को समर्थन दे बैठी। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के बढ़ते ग्राफ और जगन मोहन रेड्डी की नजदीकी को देख करके वह बहुत ही इस बात को लेकर के असमंजस में है कि अगर ऐसे ही चलता रहा और नरेंद्र मोदी ऐसे चुप रहे और वोटरों में नाराजगी बढ़ रही है नरेंद्र मोदी की राजनीति को लेकर और चंद्रबाबू नायडू के फैसले को लेकर के, ऐसे में कुछ केसेस थे चंद्रबाबू नायडू के जो अब खत्म हो चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केस कैसे भी शुरू कर देती है, यह भी रिकॉर्ड है इसका। ऐसे में रास्ते तलाशते और निकालते हुए चंद्रबाबू नायडू नजर आ रहे हैं, और चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस की तरफ रेवंत रेड्डी के जरिए लगातार नजदीकियां बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि जगन मोहन रेड्डी से नहीं कांग्रेस से गठबंधन हो जाए, क्योंकि भाजपा उनको चुनाव में धोखा देगी, यह वह बात जानते हैं कि भाजपा जगन मोहन रेड्डी के साथ चली जाएगी। इसीलिए एसआईआर जो अभी होने वाला है, इसमें चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी की मदद नहीं करेंगे, वह अपने हिसाब से करवाएंगे। यहां पर आकर के जगन मोहन रेड्डी तमिलनाडु गए थे विजय थलापति की शपथ समारोह में, और राहुल गांधी से पूछ करके हुआ उनको बुलाया गया था। ऐसे में मुलाकातें भी हुई होंगी, तो चंद्रबाबू नायडू को पता भी चला होगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं गंवाना चाहते, क्योंकि 2/3 बहुमत है, किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है, और चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में अपने बेटे को सत्ता दे करके और पार्टी के विकास के लिए और पार्टी के आगे अलग राज्यों में उसका जनाधार बनाने के लिए अब काम करेंगे, लेकिन कांग्रेस के साथ मिलकर के, और यूपीए गठबंधन का हिस्सा होंगे। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार की भी परिस्थितियां सही नहीं है, नीतीश कुमार भी बिहार में फंसे हुए हैं, और नीतीश कुमार के साथ धोखा हो गया। होना भी चाहिए उनके साथ, जैसा कर्म किए वैसा उनको फल मिलना चाहिए था, उनके साथ यही होना चाहिए था। लेकिन वही नीतीश कुमार अब असमंजस की परिस्थिति में, क्योंकि उनके फैसले भी बदले जा रहे हैं और उनके वोटरों को बहुत रणनीति के तहत पैर कतरने का काम नीतीश कुमार का किया जा रहा है, क्योंकि आरजेडी एक तरह से खत्म हो चुकी है, और आरजेडी से भी, आरजेडी यूपीए की हिस्सा थी, लालू प्रसाद यादव भाजपा के साथ कभी भी नहीं जा सकते, कभी भी नहीं जा सकते। लेकिन तेजस्वी यादव का अरविंद केजरीवाल या ममता से बहुत नजदीकियां, और कई चुनाव में कांग्रेस को धोखा मिल चुका है बिहार के अंदर आरजेडी के साथ। अब आरजेडी से भी अपनी दूरी बना ली और गठबंधन टूट गया है आरजेडी से। आरजेडी और कांग्रेस अलग अलग रास्ते। पप्पू यादव एक सक्रिय भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं, और प्रशांत किशोर कांग्रेस के नजदीक आके कई बार दिल्ली आकर के और वह गठबंधन में आने की कवायद करते हुए नजर आ रहे हैं कि एक गठबंधन बन जाए, और पप्पू यादव उधर तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के साथ जब अब पार्टी के खत्म करने की कवायद चल पड़ी है और उनके वोटरों को कट करने का, सबसे अहम भूमिका यहाँ पर चोट लगी है कि जिन वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से कटे हैं उनके राशन कार्ड रद्द हो रहे हैं।
उसमें अगर परिवार में एक व्यक्ति का नाम कटा है और 4 व्यक्ति का है, तो उस एक व्यक्ति का अधिकार सरकार छीन रही है, तो वह बाकी के 4 व्यक्ति जो है वह सरकार नीतीश के खिलाफ हो रहे हैं। ऐसे में मुस्लिम वर्ग, दलित, SC ST वर्ग के लोग उसमें शामिल हैं ज्यादातर। ऐसे में नीतीश कुमार के जो विधायक हैं सम्राट चौधरी के पक्ष में भी नहीं थे, वह भी अब नहीं चाहते भारतीय जनता पार्टी के साथ। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ सकता, उसकी सरकार नहीं गिरा पाएंगे नीतीश कुमार अगर हट जाए। उसे 6 विधायकों की जरूरत है, किसी के भी विधायक तोड़ लेगी ED CBI भेज करके। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी का जनाधार बचा रहे, आगे जनाधार बचा रहे, क्योंकि नीतीश अब संन्यास ले चुके हैं, सक्रिय राजनीति में अब नहीं आएंगे। तो ऐसे में उनके बेटे भी उतने काबिल नहीं है कि अभी उनके नाम पर वोट मिल जाए, और वह चीज रहा नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता आने के बाद इनके ऊपर नकेल कसी दी है। तो ऐसे में पार्टी का जनाधार बचा रहे, तो अब RJD उस लायक नहीं रही। लालू प्रसाद यादव गायब है, तेजस्वी यादव कंप्रोमाइज है। लैंड फॉर जॉब मामले में भारतीय जनता पार्टी पता नहीं कितने सालों तक उनको उसमें फंसा के रखेगी, कहीं मायावती न बना करके रख दे। अब ऐसे में नीतीश कुमार RJD के साथ कोई बेनिफिट नहीं हो सकता। ऐसे में नीतीश कुमार कांग्रेस के UPA गठबंधन में आने की बात कही जा रही है। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि नायडू और नीतीश अगर शामिल हो जाते हैं UPA में, तो यह दोनों ही मनमोहन सिंह UPA कार्यकाल के हिस्सा नहीं थे, यह दोनों ही NDA गठबंधन के हिस्सा थे। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की सरकार में भी यह थे। लेकिन अब UPA गठबंधन बनने के बाद एक नरेंद्र मोदी को टक्कर मिलेगा, और कांग्रेस जिस तरह से टक्कर दे रही है इस वक्त, इंडिया गठबंधन कहीं नजर नहीं आया। नरेंद्र मोदी के हर मुद्दे पर, केंद्र सरकार के हर मुद्दे पर कांग्रेस सड़कों पर नजर आ रही है, और लगातार चट्टान की तरह राहुल गांधी खड़े हैं, जो नरेंद्र मोदी के लिए सरदर्द बन गए। बाकी एक बार डपट दो तो सब भाग खड़े होते हैं। वह इंडिया गठबंधन अब खत्म हो गया है, और UPA का आगाज बड़ी तेजी से हो गया है, और यह UPA फिर एक बार कमाल करेगा, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। सोनिया गांधी इसको लेकर के बहुत ज्यादा सक्रिय हो चली है, इन बातों पर नजर रखना बहुत जरूरी है, और इन चीजों को आम जनता तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जो परिस्थितियां देश के अंदर आई हैं वह बहुत चिंताजनक है। ऐसे में इंडिया टूट गया, इंडिया गठबंधन टूट गया, और कांग्रेस UPA गठबंधन फिर से बनाने का काम शुरू कर चुकी है, और नायडू और नीतीश उस गठबंधन के हिस्सा होंगे, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। और यह चंद्रबाबू नायडू अभी से नहीं, बहुत पहले से संपर्क में थे, लेकिन इंडिया गठबंधन एकजुट न होने के कारण आज नरेंद्र मोदी सत्ता में है, यह बात सत्य है। और ममता बनर्जी वह कारण है जो नीतीश इंडिया गठबंधन से निकले, वरना कांग्रेस तो उन्हें संयोजक बनाना चाहती थी। यानी कि ममता हो, अरविंद केजरीवाल हो, इन लोगों के साथ बिल्कुल कांग्रेस अब कोई ताल्लुकात नहीं रखेगी। आने वाला वक्त बहुत चुनौतीपूर्ण भी है, और इस देश के लिए एक बहुत बड़ा संकट भी, बहुत बड़ा शौक भी आने वाला है। अभी तो महंगाई मात्र 3 रुपया बढ़ी है, आगे आगे देखिए होता है क्या। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, आपके क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने अगर TFD इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।